उत्सव का प्रबंध किया जाए। अवश्य महाराज, अब तक तो वो कृष्ण मर ही गया होगा। ऐसी भयानक अग्नि से साक्षात भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। वो मायावी कृष्ण क्या कर लेगा? सम्राट, मुझे लगता है कि हमें वहां रुककर इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी कि वो कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हो भी गया है या नहीं। नहीं रुक्मी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसी भयानक अग्नि को केवल जल ही बुझा सकता है, और उस पर्वत के कोसों दूर दूर तक कोई जल स्रोत ही नहीं है। इसीलिए उस कृष्ण का बचने का कोई प्रश्न ही नहीं। कैसे कृष्ण उस भीषण अग्नि से कैसे बच पाएगा? क्या यही मेरे कृष्ण का अंत है? ऐसा लग तो रहा है राजकुमारी। नहीं नहीं नहीं। रुक्मिणी, पुत्री धैर्य रखो, तुम्हारे कृष्ण को कुछ नहीं होगा। धैर्य रखो पुत्री। बहुत विश्वास था ना तुम्हें उस कृष्ण पर। आज मैं स्वयं अपने नेत्रों से देख कर आ रहा हूं कि जरासंध और उसकी सेना ने जिस पर्वत पर वो कृष्ण था, उसके चारों ओर आग लगा दी है। एक भयानक धधकती आग, ऐसी भयानक आग जिसका धुआं सहस्त्रों योजन दूर से भी अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब या तो वो कृष्ण उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, या उसके धुएं में घुट घुट कर मर जाएगा। लग जानी चाहिए तुम्हें। उस कृष्ण के लिए तुम्हारे मन में कितनी भी घृणा क्यों ना हो, कितना द्वेष क्यों ना हो, परंतु ये मत भूलो कि वो हम में से एक है, इस गांव का वासी है। उसकी मृत्यु पर इतना उत्साहित हो रहे तुम, ये उचित नहीं है। ईश्वर, मुझे इस घटना की सूचना नंद जी और यशोदा जी को देनी होगी, शीघ्र। बाबा रुकिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण सुरक्षित है। सुरक्षित है? अच्छा, ये तुम्हारा विश्वास नहीं राधा, तुम्हारा अति विश्वास बोल रहा है, जो कि अत्यंत हानिकारक है। स्मरण रखो, धुआं अग्नि के जलने पर भी उठता है और अग्नि के बुझने पर भी उठता है। कदाचित जो तुमने देखा वो अग्नि के बुझने का धुआं भी तो हो सकता है। असंभव! इतनी भयानक अग्नि को कोई बुझा ही नहीं सकता। अरे, मैं जानती हूं कि कृष्ण कहां जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है और किसके लिए वो उद्देश्य पूर्ण करने जा रहा है। और ये सब जानते हुए ही मैं कह रही हूं कि वो असफल नहीं हो सकता। जब तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, वो स्वयं को सुरक्षित रखेगा ही। और तुम ये व्यर्थ की बातें बंद करो और मिथ्या अफवाहें मत फैलाओ। राधा! परंतु इन सबका ज्ञात तुम्हें कैसे राधा? उत्तर दो। कृष्ण ने बताया बाबा। मुझसे अधिक उसके विषय में और कौन जानता है भला? भला मैं कैसे नहीं जानूंगी? आप व्यर्थ में यशोदा मैया और नंद बाबा को कष्ट मत दीजिए। कृष्ण सुरक्षित है। कान्हा, ये अग्नि तो बढ़ती ही जा रही है। इस भयानक और विशाल अग्नि को बुझाने के लिए तो केवल और केवल समुद्र का आधा जल ही पर्याप्त है, और समुद्र तो यहाँ से अत्यंत दूर है। हमारे पास इतना अधिक समय भी नहीं है, और यदि हम समुद्र तक पहुंच भी गए तो इतनी अधिक मात्रा में जल वहां से यहाँ लाएंगे कैसे कान्हा? यदि हम समुद्र के पास जा नहीं सकते तो क्या समुद्र तो यहाँ आ सकता है?
समुद्र देवता प्रकट हो। हमें आपके जल की आवश्यकता है। जो आज्ञा श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, आपकी सहायता कर मेरा जल और जीवन दोनों सार्थक हुए। अब मैं आपकी और कोई सेवा कर सकता हूं प्रभु? मैं एक भव्य निर्माण करना चाहता हूं। ऐसा निर्माण जो धर्म का स्थान होगा, धर्म की भूमि होगी। और इसके लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जो ब्रह्मांड में और कहीं ना हो। आप ही हमारी इसमें सहायता कर सकते हैं समुद्रदेव, क्योंकि ये स्थान आपकी गहराई में ही हमें प्राप्त होगा। अवश्य श्री कृष्ण। ये लीजिए श्री कृष्ण, समुद्र की अतल गहराइयों में सबसे सुंदर स्थान मैंने आपको दे दिया। आप जब चाहेंगे ये समुद्र से बाहर आ जाएगा। ये स्थान आपका हुआ प्रभु। धन्यवाद समुद्रदेव। इस भव्य और दिव्य निर्माण के पश्चात ये स्थान द्वारका के नाम से जाना जाए, और ये एक ऐसा स्थान होगा जो आने वाले अनंत समय तक धर्म भूमि बनेगा। जय श्री कृष्ण। अद्भुत गाना। गाना, हमें अंततः वो स्थान मिल गया। किंतु इस क्षण हमें यहां से निकलना चाहिए गाना, अन्यथा ये सैनिक पुनः जाग जाएंगे और हम पर आक्रमण कर देंगे। चलो आओ। नहीं, मेरा यहां आने का प्रयोजन ही है प्रेम से आने वाले परिवर्तन को साकार कर। मैं इस संसार को समझाना चाहता हूं कि प्रेम से शत्रु भी हमारा मित्र बन सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, हमने इतने प्रेम से सबके प्राण बचाए, वो सारे सैनिक हम पर आक्रमण करने की मन में मंशा भी नहीं रखेंगे। कृष्ण, हम यहाँ आपको मारने के लिए आए थे, किंतु जब हमने देखा कि हम मर रहे थे तो आपने हमें बचाया। एक और वो दुष्ट जरासंध जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही सैनिकों को मार रहा था, और एक और आप हैं। इसीलिए आज से ये जीवन और हमारा साथ आपका हुआ। अति उत्तम गाना। विश्वास नहीं होता, सत्य में तुम जितने दिव्य हो उससे कहीं अधिक अद्भुत होगा ना। सत्य में मात्र इस पर्वत तक की यात्रा कर तुमने वो स्थान भी पा लिया जो हम कब से खोज रहे थे, और साथ ही साथ मथुरा की सेना को भी 1.5 गुना कर दिया खाना। मुझे सत्य में गर्व है तुम पर खाना।